क्या डेट ऑफ बर्थ सेम चलेगी? 8, 17 8 और 26 8 क्या सेम है? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकलता है बेसिकली क्या है कि आज की डेट में सभी लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है तो सबकी क्वालिटी सेम मिलेंगी। दैट इज वेरी रॉन्ग। 7 को जिसका जन्म हुआ है, 16 को जिसका जन्म हुआ है और 25 को जिसका जन्म हुआ है, बहुत डिफरेंस है। 16 वाले के क्वालिटीज अलग मिलेंगी, 25 वाले के अलग मिलेंगे, 7 वाले के अलग मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या डेट ऑफ बर्थ क्या जरूरी है हमें न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन करने के लिए। 10 से 20% सिर्फ हमारी डेट ऑफ बर्थ हम जब एक कैलकुलेशन करते हैं उसमें काम आती है। अदरवाइज अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी। डेट, मंथ एंड ईयर। डेट को अलग जोड़िए, मंथ को अलग जोड़िए, ईयर को अलग जोड़िए, फिर तीनों का कैलकुलेट करिए, फिर जो नंबर निकल के आएगा दैट इज योर टैलेंट नंबर। मतलब वो क्वालिटीज आप फिक्स लेके आए हो भगवान के घर से। तो सबसे पहले दो चीजों का आपको समझना जरूरी है कि क्या डेट ऑफ बर्थ से ही हम पूरी प्रिडिक्शन निकालते हैं? नहीं। क्या डेट ऑफ बर्थ सेम चलेगी? 8, 17 8 और 26 8 क्या सेम है? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। 8 अलग चलेगा, 17 8 अलग चलेगा, 26 8 अलग चलेगा, 5 अलग चलेगा, 14 5 अलग चलेगा, 23 5 अलग चलेगा। इन तीनों की हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। जब हम रिसर्च बेस्ड पे जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 5 वाले की क्वालिटी अलग है, 14 5 वाले की क्वालिटी अलग है, 23 5 वाले की अलग है। तो सबसे पहले चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी को यूज करना चाहते हैं तो आप प्लीज डिटेल्ड के अंदर बात करिए। रिसर्च बेस्ड के ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ काम करते हैं।